उसने अपने शब्दों के जाल में मुझे फंसाकर मेरा शिकार तो कर लिया, लेकिन इसे मेरी खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती, एक दिन शायद ख्याल से, सोच के हिसाब से, मतलब तुम उसे जानते नहीं हो, और अगर जानते नहीं हो तो प्यार कैसे कर सकते हो? और वैसे भी बिना ही जाने कि वाकई में दिखती कैसी है। दोस्त, मोहब्बत ने आंखों से कब देखा है? नहीं समझे, नहीं समझोगे, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे ही दिखती होगी, क्योंकि उसने अपने खतों में खुद को जैसे बताया है, जैसे ही बताया है। जयदेव, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। दीवानों की बातें सिर्फ दीवाने समझते हैं। मैं इससे प्यार करता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये प्यार अनदेखा है। बहुत रूमानी मिजाज की लगती हैं। जो भी हो, इन्हें भी तुम्हारी तरह शब्दों से खेलना खूब आता है। अगले महीने 25 तारीख को हम लोग मिलने वाले हैं, उसके 19वें जन्मदिन पर। वो चाहती है कि हमारी मुलाकात उसके जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा हो। मैं भी जानने को बेसब्र हूं कि वो दिखती कैसी है। उस दिन मेरी समझ में आया कि अमर हमारे घर दोस्त बनकर नहीं आया था, उसका मकसद कुछ और था। क्या है ये? मैं सोच ही रही थी, अपने सबसे अच्छे दोस्त के लव लेटर्स तुम क्यों चुराना चाहोगे? अब समझ में आया, तुम लेटर्स नहीं, एनवेलप चुराना चाहते थे, स्मृति के एड्रेस के लिए। मुझसे दिल भर गया तो अब स्मृति को फंसाने चले हो तुम? बोलो। आधी बात समझ गई तुम। स्मृति को फंसाना चाहता हूं, सच है, लेकिन तुमसे दिल नहीं भरा, क्योंकि तुम पे दिल कभी आया ही नहीं। मैं तो सिर्फ जयदेव के घर में घुसकर उसकी बहन के साथ। दुख तो बहुत होगा भैया को, लेकिन अपने सबसे अच्छे दोस्त की असलियत तो उन्हें बतानी पड़ेगी ना। जरूर बताओ, बताना भी चाहिए तुम्हें, लेकिन साथ में यह भी बताना कि हर रोज उनके सोने के बाद तुम मेरे कमरे में आती थी। यह भी बताना कि हर रात तुम मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सुबह तक सोया करती थी। यह भी बताना कि अब जब मैं जा रहा हूं तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि शादी से पहले जब कोई औरत किसी गैर मर्द के साथ सो जाती है तो उसकी क्या इज्जत रह जाती है, ये सब जानते हैं। और अपनी हरकतों से तुमने अपने खानदान की इज्जत जिस तरह नीलाम की है, यह भी बताना प्लीज। You bastard! How dare you! जिंदगी के हर मोड़ पर जयदेव मुझसे आगे रहा। स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, शोहरत, पैसा, हर जगह जलन होती है मुझे उससे, बहुत जलन होती है। इतनी जलन कि सुबह शाम उठते बैठते बस उसे बर्बाद करने के बारे में सोचता रहता हूँ। सारी जिंदगी सिर्फ इसी मौके की तलाश करता रहा कि कुछ ऐसा करूं कि जो उसे चाहिए वो मेरे पास हो, ताकि वो भी मेरी तरह चले, मेरी तरह तड़पे। और आज वो मौका मुझे मिल गया है। अब स्मृति मेरी होगी और जयदेव तड़पेगा। अब मैं चैन की नींद सोऊंगा और वो इस आग में चलेगा। मैंने कई बार आपको बताने की कोशिश की, लेकिन कैसे बताती कि मैं अमर के साथ बिन ब्याहे, कि मैंने हमारी फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिला दी। और फिर उस रोज आप स्मृति को लेकर घर आए। स्मृति को खुद याद नहीं था कि वो कौन है, लेकिन मैं समझ गई। ये तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि संगीता ही आपकी स्मृति है, लेकिन जब ये पता चला कि शायद वो अमर की आत्मा है जो उसे परेशान कर रही है, तो मैं सारी सच्चाई जानने के लिए वहाँ गई जहाँ आप आज गए थे, और वहाँ से बड़ा गाँव गई जहाँ मेरे किए की सज़ा एक मासूम लड़की भुगत रही है। मैं आपसे विनती करती हूँ, आपको जो भी पता है प्लीज़ मुझे बता दीजिए। मेरे पति और मैं अमर साहब के बंगले पर नौकरी करते थे। इस थैली में इतने पैसे हैं जितने तुम 10 सालों में नहीं कमा पाओगे। बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। कल सुबह चर्च में तुम्हें एक आदमी मिलेगा। तुम्हें उससे बस ये कहना है कि स्मृति के साथ एक दुर्घटना हो गई और वो मर गई।
उस आदमी का नाम है जयदेव वर्मा। तो साहब आप जयदेव वर्मा नहीं हैं? नहीं, मैं जयदेव वर्मा नहीं। ये देखो, इस जहां में हमारा एक छोटा सा जहां, इस बड़ी सी दुनिया में हमारी एक छोटी सी दुनिया। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा, जहां हम सबसे छुप कर रह सकें, अपने सपनों को सच्चाई में बदल सकें। पसंद आया? बहुत पसंद आया। मैंने सिर्फ ईंट पत्थर से ये मकान खड़ा किया है, अब इसे घर तुम्हें बनाना है। सोने की छत, मोती की दीवारों ने इस मकान को सजा तो दिया, लेकिन ये प्यार है जिसने इस इमारत को घर बना दिया। उनकी सोच में ऐसे खोए खोए थे हम कि जागी जागी दुनिया में सोए सोए थे हम। जयदेव, हाँ? आपने मेरे लिए घर तो बनवा लिया, लेकिन मुझसे मिलने के बाद आपने मेरे लिए एक भी कविता नहीं लिखी। वो भी लिख देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे मुझसे मिलने के बाद आपने मेरे लिए तो क्या कोई भी कविता नहीं लिखी। क्या करें, तुमसे नजरें ही नहीं हटती। इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी काम के थे। मैं भले ही कविताएं लिखूं या ना लिखूं, लेकिन एक बात अच्छी है कि तुम्हें मेरी सारी कविताएं याद है। ये आपकी कविता नहीं, गालिब का शेर है। ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन कोई और गालिब का शेर या फिर अपनी कोई कविता सुना दीजिए। तुम क्या मेरा कोई इम्तिहान ले रही हो? कोई भी कविता, किसी की भी कविता। मैं बस आपके मुंह से एक कविता सुनना चाहती हूँ। तुम जयदेव वर्मा नहीं हो सकते। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरा नाम अमर है। मैं जयदेव का दोस्त हूं, लेकिन जयदेव मेरा दोस्त नहीं। इतना बड़ा धोखा। जयदेव तुमसे प्यार करता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम जयदेव से प्यार करती हो, लेकिन मैं उससे नफरत करता हूं। जयदेव तुम्हें अपना बनाना चाहता है, लेकिन मैं यह होने नहीं दूंगा। हर बार हराया है उसने मुझे, इस बार मैं उसे हराऊंगा। मेम साहब, अगर ये बात कोतवाली तक पहुंच गई तो ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि यह अकस्मात है, खून नहीं। वो सच जो दुनिया को झूठा लगे उसे दबा ही देना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, पैसों के लिए जो गलत मैंने किया था उसे अब इंसानियत के लिए सही कर रहा हूं।